दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री। वो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे, उसमें एनडीए के सभी नेता सम्मिलित हुए। एक और जहां रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली, वहीं उनके मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन एक मंत्री जिसका चेहरा सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है वो है डॉक्टर पंकज सिंह। डॉक्टर पंकज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अगर बात करें पंकज सिंह की, तो पंकज सिंह ने आम आदमी के प्रत्याशी महिपाल सिंह यादव को 13,000 मतों से हराया। पंकज सिंह एक क्षत्रिय राजपूत समाज से आते हैं। बीजेपी ने क्षत्रिय दाव भी चला है, क्षत्रिय नेता को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं क्षत्रियों को भी साधने की कोशिश की है। जैसे पंकज सिंह मंच पर आए, वैसे ही जय श्री राम के नारे से सारा पंडाल गूंज गया और उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने एक अनोखा ही भाषण दिया। आइए सुनते हैं पंकज सिंह ने क्या शपथ ली और उन्होंने कैसा भाषण दिया। अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहां बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं। और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास, स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश के और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं। और ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। जब इस देश की करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है, तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है, वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, आईआईएम और आईआईटीज खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास। वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में, क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है।
तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और उनके घर में अभी 2 दिन पहले उनकी माताजी का निधन था। तो 2 दिन पहले जहां गम का माहौल था वहां पर थोड़ा बहुत खुशी का माहौल हुआ है। दिल्ली में बीजेपी के लिए कोई चुनौतियां कम नहीं है। बीजेपी ने जो बातें की हैं जनता से उनको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जनता जिसको सर माथे पर चढ़ाती है उसको उतारने में वक्त नहीं लगता। आप देख सकते हैं केजरीवाल को जनता ने कहाँ अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया, लेकिन उनको भी जनता ने अर्श से फर्श पर लाते हुए टाइम नहीं लगाया। और बीजेपी खरी उतर पाती है अपने वायदों पर या नहीं उतर पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।